कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूमो तो संवोपि संगोष्ठ कर्मणि यानी संगोष्ठ कर्मणि। तो असल में ये है वर्सेस जो 47 की चैप्टर 2 में जो मेंशन रहा है, यानी गीता की बात कर रहा हूँ, जो आधार है, जीवन की आधार है ना। एंड मतलब जो श्री कृष्ण ने बताया कि बस जो अर्जुन को है ना युद्ध क्षेत्र में यानी जो रण क्षेत्र में जो अर्जुन ने त्याग कर दी, यानी जो इनकी अस्त्र रहे वो त्याग कर दी, कि ये सारे के सारे सामने जो दिख रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई रहे, पिता रहे, बंधु रहे, काफ़ी सारे रहे है ना, भाई बंधु वो रहे। एंड पिता तो नहीं, एंड मतलब त्याग कर दी। तभी इन्होंने बताया, इन्हें समझाया कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म ही करना है। एंड लेकिन कर्म के फल के लिए फल में कभी नहीं आशा रखना है ना। इसीलिए कर्म के फल के लिए मत करो, फल के लिए मत करो, और ना ही कम करने में तुम्हारा आसक्ति है। तो वही बताया था ना। तो इसी आधार के साथ 2026 को शुरुआत करते हैं, यानी 2026 को आइए सही ढंग से उपयोग कर सके। यानी तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आइए आप सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं, यानी 2026 की। एंड उम्मीद है कि इसी ईयर आपके जीवन में खुशियाँ ला दे और 2026 सही से गुजरे, आपके जीवन में जो टारगेट रहे वो हिट कर पाओ, यानी जिस भी जॉब के लिए वो टारगेट रखी हो वो सारे के सारे अचीव कर सको। यार ये सारे जितना भी आपने टारगेट रखी है जिस भी जॉब के लिए, वो सही ढंग से आप अचीव कर सको, यानी 2026 सही से अचीव कर लो। तो आइए देखते हैं जो भी करंट अफेयर है एक एक करके वो डिस्कस करने वाला है। यानी 1 जनवरी 2026 की करंट अफेयर को शुरुआत करते हैं। यानी क्या क्या क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन रेयर अर्थ ऑक्साइड। यानी जो अर्थ ऑक्साइड मतलब जो रेयर जो अर्थ मेटल रहे, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी इंडिया का रैंक क्या रहा है जो रेयर अर्थ मेटल में, इंडिया का रैंक तीसरे पर रहा है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, थर्ड। ध्यान में रखिएगा, जो रेयर अर्थ मेटल की बात कर रहा हूँ, क्लियर, रेयर अर्थ मेटल। एंड ध्यान में रखिएगा इंडिया की तीसरी पर टॉप पर कौन रहे, टॉप पर चाइना रहे, टॉप पर चाइना रहे। इंडिया तो तीसरी पर, जो कि जो वंडर में यानी जो रेयर जो अर्थ मेटल रहे, यानी जिसके बारे में जो बात कर रहा हूँ, जो सेमीकंडक्टर है जो उपयोग करी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहे है ना, इंडिया उपयोग करने में 7th पर रहे। इंडिया हालांकि तीसरी पर वंडर में रहे, ये उपयोग करने में 7th पर रहे इंडिया, क्लियर इतनी सी बात। एंड टोटल जो इंडिया में जो कुल क्षमता रहे, यानी टोटल जो रहे इंडिया में 6.9 मिलियन मेट्रिक टन की है, मिलियन मेट्रिक टन की है, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, तो मिलियन का मतलब पता ही होगा ना। पहले मुझे ये बताइए जो बिलियन रहे, बिलियन का मतलब क्या है, बिलियन सॉरी पहले तो मिलियन रहे एंड देन बिलियन एंड देन ट्रिलियन। मिलियन में 1 में कितना जीरो रहे, 6 जीरो है ना, 6 जीरो रहे। एंड इसके बाद मिलियन बिलियन, बिलियन में जो रहे वो क्या रहे, वो और 3 जीरो इसमें जितना भी रहे और 3 जीरो ऐड करना, खत्म। एंड ट्रिलियन में और 3 खत्म, वैसे रहे। यानी लगभग 1 में 12 जीरो रहे, जो ट्रिलियन रहे 1 में 12 जीरो है ना। बस वो सारे के साथ रहने देते हैं। एंड देखते हैं। एंड टॉप पर जो कि चाइना रहे, देखते हैं क्या रहे। इंडिया रैंक करिए थर्ड ग्लोबली इन टर्म ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट के मुताबिक, जो कि टेरेस्ट्रियल जो कि रिजर्व एंड देयर आर नो जो कि नॉन मिनरेबल, जो कि बस ध्यान में रखना। इंडिया में जो कुल क्षमता रही, चाइना में 44 मिलियन मेट्रिक टन की रहे एंड 21 मिलियन जो कि ब्राज़ील में रहे, एंड देन इंडिया में 6.9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इजराइल विल अवार्डेड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2026 टू विच पर्सनल, कौन सी पर्सन को, जो कि घोषणा करिए जो 2026 में ये दी जाएगी। यानी बेंजामिन नेतन्याहू जो रहे, इन्होंने घोषणा करी है। कौन सी अवार्ड, इजराइल की जो कि हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सी है, इजराइल की हाईएस्ट अवार्ड वो है इजराइल की जो क्या रहे, लिख देता हूँ, इजराइल
इजराइल पीस, है ना, इजराइल प्राइज फॉर पीस, प्राइज फॉर पीस, ये अवार्ड देने के लिए जो कि घोषणा करिए किन्हें, ये है डोनाल्ड ट्रंप। और कौन हो सकता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान में रखिएगा। एंड ये बात तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप को जो कौन से देश में लगे हुए थे, तो यानी कौन सी पर्सनल है वो है डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए घोषणा करी है, यानी इजराइल ने, इजराइल की प्राइज फॉर पीस, है ना। एंड ये भी पता होना चाहिए जो फीफा की जो फर्स्ट जो पीस अवार्ड है ना, वो भी किसे दी गई है? फीफा की बात कर रहा हूँ, फीफा जो रहे, है ना, जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला अवार्ड है ना इंटरनेशनल तौर पर, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई है। ध्यान में रखिएगा। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप रहे, इन्होंने पीस प्राइज जो रहे ना, इसमें जो कि रेस में लगे हुए थे, यानी 2025 की बात कर रहा हूँ, यानी पीस प्राइज में लगे हुए थे, है ना। ध्यान में रखिएगा, जो नोबेल पीस प्राइज बात कर रहा हूँ, जो अभी के टाइम में जो दी गई है वो है मारिया कोरिना मचाडो, है ना, इन्हें दी गई है। जो कौन सी वेनेजुएला था ना, वेनेजुएला के थे मारिया कोरिना मचाडो। कैसे याद रखना ही जानती हो ना, मारिया कोरिना मचाडो। देखिए, जो मारिया कोरिना मचाडो रहे, असल में जो हमने बात कर रहा हूँ कौन सी कंट्री की? वेनेजुएला की। कैसे भी वेनेजुएला आने वाला है वो भी हमने डिस्कस करें। मान लो कोई भी एक लड़की रहे, आपको कैसे लग रहा है जो मारिया कोरिना मचाडो, वो एक लड़की के नाम लग रहा है ना, बस ऐसे याद रखना। एक लड़की रहे, वो मारिया कोरिना मचाडो है। एंड कैसे याद रखना है, वो क्या कर रहा है, चारों तरफ जो कोरोना वायरस रहे ना, वो फैला हुआ है, यानी जो कोविड जो बात कर रहा हूँ, यानी कोरोना वायरस रहे वो फैला हुआ है। एंड सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो कि घर में रहे, है ना, बाहर नहीं घूम रहे, क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर रहा है, इन्होंने एक इनकी जो वैन रहे, वैन मतलब जो व्हीकल रहे, यानी जो वैन किसे कहा जाता है, ऑटोमोबाइल तो है ना, तो इनकी जो वैन रहे इसमें बैठे, और इसने क्या करी, जो सारे के सारे कोरोना वायरस रहे इससे मारने निकल पड़े, है ना। तो वही था ना, यानी निकल पड़े। तो क्या कर रहे हैं, वैन में बैठे हुई है, एक तो रहे वैन में बैठे हुई है। एंड क्या कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस रहे, यानी कोरोना रहे, इसके एग्जाम्स में लड़ रहे हैं। आने लोगों ने सोचा वाह क्या बात है, यानी सारे के सारे लोग घर में रहे, फिर इन्होंने क्या कर रहे हैं, इनकी कितनी हिम्मत देखो, मतलब इन्होंने कोरोना वायरस के एग्नेस्ट में लड़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इन्हें जो कि पीस प्राइज दे दी, किसने? जो नोबेल प्राइज की कमेटी रहे, है ना। बस ये हमें याद रखने का एक ये मतलब याद रखना है, बस जो भी हो जाए हमें तो याद ही रखना है ना। तो ये था जो कि याद रखना है, मतलब मारिया कोरिना मचाडो, है ना, वो वैन मतलब है वेनेजुएला, खत्म। तब वो था पीस प्राइज, हो गया ना याद। एंड बात करें जो डोनाल्ड ट्रंप रहे, इन्हें देने के लिए इन्होंने जो कि रेस में लगे हुए थे, 6th वार्ड थे, बट इन्हें नहीं मिली। तो इसीलिए इनकी जो दोस्त की कंट्री रहे, यानी जो आस पड़ोस रहे, जो भी रहे, इन्होंने लगे हुई है, यानी पीस प्राइज देने के लिए। मतलब यहाँ भी क्या देख रहे हो, यहाँ भी इसराइल की जो कि पीस अवार्ड रहे, है ना। एंड ये जो रहे फीफा में भी जो पीस रहे, फर्स्ट टाइम, पहले भी ये भी जो फीफा रहे ना, ये फर्स्ट टाइम दी गई है। एंड इसराइल की जो ये पीस अवार्ड दी जा रहा है, लगभग अभी के टाइम में मतलब 80 साल बाद ये दी जा रहा है, कोई भी जो कि गैर इजराइल को। ध्यान में रखना। और भी काफ़ी सारे बातें रहे, वो रहने देते हैं, हमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव लिए जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल रिसीव द इजराइल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2026 आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जो कि बेंजामिन नेतान्याहू अनाउंस मंडे जो कि December 29, 2025 में ये अनाउंसमेंट करी दैट हिज कंट्री विल ब्रेक विथ डिकेड्स जो कि डिकेड्स ऑफ ट्रेडिशन टू द रिकॉग्नाइज नॉन सिटीजन। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 3 DRDO डे। वैसे 2025 तक ख़त्म हो चुकी है, 2025 में एंटर कर गई है हमने। तो सारे के सारे डे तो हमने डिस्कस करेंगे, बस आज की जो डे रहे वो हमने पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी DRDO डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक पता ही होगा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, है ना, 1958 में स्थापना रहे। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, जो 1958 में जब भी हमने डिस्कस करते हैं वो आपको बताता हूँ। यानी 1958 में नासा की भी स्थापना रहे, है ना, नासा की भी स्थापना रहे, यानी जो अमेरिका की बात कर रहा हूँ 1958। एंड इसरो की पूछे तो 1969, वो तो अलग है, यानी बेंगलुरु में हेडक्वार्टर रहे, है ना। डी नारायण जो कि चेयरमैन रहे, वो अलग है, ध्यान में रखना।
फिर ये 1 जनवरी को ऑब्जर्व करी जा रहा है, यानी जो DRDO डे 1 जनवरी, क्लियर। एंड 1 जनवरी के और कौन सी डे रहे, वो है ग्लोबल फैमिली डे, है ना, ध्यान में रखना, लिख दे रहा हूँ, ग्लोबल फैमिली डे, वो था ग्लोबल फैमिली डे, ध्यान में रखना। और भी जैसे जैसे डे इंक्लूड होते जाएगा वो हमने एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, बस अभी के टाइम में ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर। ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO डे आज की डेट है, क्लियर। एंड वैसे तो जो थीम रहे, थीम वगैरह वो तो हमने जो कि ढूंढने की कोशिश करी, खोज रहे थे, बट ये तो नहीं मिली। बट जब भी ये सारे के सारे थीम जो घोषणा करवाया जाएगा, जो भी रहे वो तो आज ही आने वाला है ना, वो हमने कल डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो भी आने वाला है वो डिस्कस करेंगे, बस ध्यान में रखना, अभी के टाइम में ये ध्यान में रखना। तो देखते हैं क्या रहे, DRDO एंड DRDO डे जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन रहे, फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व जो कि आने वाली जो कि 1 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, एस्टेब्लिश इन 1958 में, यही बताया ना। एंड वो स्टार्ट द इंडियन सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया की सेल्फ जो रिलायंस में एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है ना। डेट जो कि January 1 को, एंड सिग्निफिकेंस क्या है, सेलिब्रेट द फाउंडेशन ऑफ द DRDO एंड देन द इट्स रोल इन डेवलपिंग कटिंग एज एंड द डिफेंस जो सिस्टम रहे फॉर द इंडियन आर्म फोर्स, क्लियर। एंड ऑरिजिन जो कि फॉर्म बाय, तो बस ध्यान में रखना है इतनी सी बात, आगे देखते हैं। नंबर 4, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में जो 10,000 रन स्कोर करने वाला अभी के टाइम में चौथी, ये तो हमने डिस्कस करें 10,000 रन स्कोर करी है, बट इन्होंने चौथी जो कि वुमेन बने, ध्यान में रखना है, ये बने हैं स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्मृति मंधाना, क्लियर। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने चौथे रहे, मतलब फोर्थ इंडियन। फिर इनसे पहले कौन कौन रहे, एक तो मिथाली राज रहे, मिथाली राज, और दूसरे कौन थे, वो थे सुजी वेट्स रहे, एंड और तीसरे पर थे वो थे सलर्ट एडवर्ड थे, बस ध्यान में रखिएगा। बस इन्होंने अचीव करी है जो तिरुवनंतपुरम में हो रहा था, तिरुवनंतपुरम जो ग्रीन जो इंटरनेशनल स्टेडियम रहे ना, वो वहाँ जो कि इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है, किसने, स्मृति मंधाना, ध्यान में रखिएगा। 10,000 रन स्कोर करी है। एंड ये भी पता होना चाहिए स्मृति मंधाना के बारे में, हमने हाल ही में डिस्कस करी थी, पता ही होगा, इन्होंने 50 बॉल में शतक लगाई थी, यानी सेंचुरी हासिल करी थी, है ना। मतलब विराट कोहली की जो रिकॉर्ड है इससे भी पीछे छोड़ दी थी, है ना। मतलब विराट कोहली रिकॉर्ड जो था वो था 52 बॉल में, जो कि 100 जो कि इन्होंने स्कोर करी थी। काफ़ी बातें रहे, बस अभी के टाइम में ध्यान में रखिए, स्मृति मंधाना बिकम द फोर्थ जो कि वुमेन टू रीच द 10,000 इंटरनेशनल रन एंड देन द सिक्योर जो कि सेकेंड इंडियन वुमेन टू अचीव द लैंडमार्क आफ्टर द मिथाली राज, क्लियर, मतलब मिथाली राज के बाद, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, नंबर 5 क्या रहे, पार्वती आरिगा जो कि अरिगा जो बाढ़ सांचुर है हैज बीन डिक्लेयर एज द इको सेंसिटिविटी जोन एंड इट इज़ इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में रहे, जो कि जो पार्वती आरिगा रहे वो एक बाढ़ सांचुर है, कहाँ रहे, एंड ये एक इको सेंसिटिविटी यानी ES इको सेंसिटिविटी जोन ESZ में घोषणा करवाए गए। तो ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य साफ है, यानी जो बाढ़ सांचुर रहे, जो बाढ़ की रखरखाव के लिए, यानी इसके जो एंडेंजर्ड स्पेसीज रहे, क्या रहे, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहे। यानी ये कहाँ रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश की गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ रहे, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड जो कि अभी के टाइम में जो कि ये जो घोषणा करवाया गया है, यानी अनाउंसमेंट करिए, वो है कीर्तिवर्धन सिंह रहे, कीर्तिवर्धन सिंह, क्लियर। एंड ये भी ध्यान में रखना है, जो ये पार्वती आरिगा जो बाढ़ सांचुर है ना, जिससे जो इंक्लूड करी गई थी रामसर साइट में, है ना, रामसर कन्वेंशन के बारे में पता ही होगा ना, जो ईरान की एक रामसर शहर रहे, वहाँ रहे रामसर कन्वेंशन, है ना, वो रहने देते। ये 2019 में वो इंक्लूड करी गई थी रामसर साइट में, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द पार्वती आरिगा बाढ़ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इको सेंसिटिविटी जोन यानी ECZ बाय द गवर्नमेंट एंड द मूव एम टू द स्ट्रेंथन द इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। एम क्या है, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन देना, क्लियर, यानी रख रखाव के लिए, यानी अराउंड द सेंचुरी बाय द रेगुलेटिंग द डेवलपमेंट एंड देन द ह्यूमन एक्टिविटी इट इज द सराउंडिंग एंड एरिया, क्लियर। जो ह्यूमन एक्टिविटी रहे वो सारे के सारे कंट्रोल में लाना, है ना। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 6
which country will host the यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी कोप जो 17 राइट 2026 की, ध्यान में रखिएगा कौन सी कंट्री जो कि होस्ट करने वाला है जो यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, वो है कोप 17, वो 2026 की है। किसने होस्ट करने वाले? आर्मेनिया। अब ये भी सोचना इंपॉर्टेंट है, अभी हमने हाल ही में डिस्कस करती कोप 11, फिर डिस्कस करती कोप जो 28 अजरबैजान बाकू में हुआ था, वो ना वो अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा, इसमें डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है। तो ये आर्मेनिया में अभी के टाइम में हो रहा है, किसके बारे में? यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में, क्लियर। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है ना, येरेवान है ना, येरेवान, तो वहाँ हो रहा है। एंड इसमें भी लोगो भी डिक्लेयर करी गई है, वो है येरेवान जो कि ब्लू बटरफ्लाई, लिख रहा हूँ येरेवान ब्लू बटरफ्लाई, ये जो कि इसके लोगो रहे, क्लियर, ये लोगो की बात करी। एंड फिर स्लोगन क्या रहे? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, स्लोगन क्या रहे? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, यस, वो रहे, क्या रहे? स्लोगन। एंड ध्यान में रखिएगा, फिर इससे पहले ये 17 की तो बात करी, जो कोप 16 रहे वो कहाँ हुई थी? जो कि काली, देखिए ये जो हमने डिस्कस करे ना, ये होने वाला है, क्लियर, ये जो विल बी होस्ट इन 2026 की, क्लियर, ये होने वाला है येरेवन में। एंड 26 में जो हुआ था वो था, कहाँ हुआ था? काली, कोलंबिया में, कोलंबिया की, ध्यान में रखिएगा, यानी 2024 की बात कर रहा हूँ, वहाँ हुआ था। एंड ये भी ध्यान में रखना, जो कोप 11 है ना, जो इसी बैठक की जो कोप 11 रहे, वहाँ जो कहाँ हुआ था? 2012 में इंडिया में हुआ था, इंडिया के हैदराबाद में, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, आर्मेनिया विल होस्ट द इंडिया जो कि होस्ट द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कोप 17 इन येरेवन इन अक्टूबर जो कि 2026 में, ए सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर दी जो कि रिवाइविंग एंड द प्रोग्रेस ऑन दी कुनमिंग जो कि मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, बस ध्यान में रखिएगा, ये होने वाला आर्मेनिया में, अभी के टाइम में डिक्लेयर करिए, बस इतना ही ध्यान में रखना। नंबर 7 देखते हैं, हु ओन द FIDE जो कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 टाइटल, किसने ओन करी है रैपिड चैंपियनशिप 2025 टाइटल? मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैग्नस कार्लसन, क्लियर। इनकी ये 6th यानी 6ठी टाइटल है, क्लियर। एंड इन्होंने कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है? वो है नॉर्वे, नॉर्वे, मतलब इन्होंने नॉर्वे से बिलोंग कर रहा है, क्लियर। एंड इनके पास जो टोटल जो कुल जो टाइटल रहे वो 19 टाइटल टोटल रहे, क्लियर। एंड ये हो रहा था 8 जो कि दोहा कतर में हो रहा था, क्लियर। फिर बात कर रहे हैं, जो ये भी ध्यान में रखना, जो इंडिया के जो अर्जुन एरिगेसी देख रहे हो ना, इन्होंने जो कि ब्रोंज मेडल अचीव करी है, क्लियर, इसी में जो कि ब्रोंज मेडल अचीव करी है अर्जुन एरिगेसी, पता ही होगा, जो कि 2700 एलो रेटिंग जो आंकड़ा पार करने वाला जो कि फर्स्ट इंडियन बने थे, है ना। और भी काफ़ी सारी बातें रही इनके बारे में, उपलब्धि में रही, तो ध्यान में रखना इतनी सी बात, इन्होंने ब्रोंज मेडल अचीव करी है। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। मैग्नस कार्लसन इन्होंने ओन करी है, बस जो कि 6 जो कि रैपिड क्राउन रहे। एंड आगे फिर ये बताइए मुझे, अंडर 19 टोटल रहे, मुझे ये बताइए जो चेस को रेगुलेट कर रहा है वो कौन सी बॉडी है? वो है क्या रहे? FIDE है ना, फीफा नहीं, FIDE जो कि चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में रहे, है ना। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। एंड प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच, है ना, लिख दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच। एंड वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद, है ना, विश्वनाथन आनंद की जो कि लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है विश्वनाथन आनंद को। इनके माइंड मास्टर नाम करके एक बुक भी रहे, काफ़ी सारे बातें रहे, है ना। खैर वो सब रहने देते हैं। देखते हैं नंबर 8 में क्या आ रहा है, व्हिच स्टेट विल होस्ट द डिसिप्लिन्स ऑफ द वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम 2029 में, ये 29 में होने वाला है। कौन सी स्टेट होस्ट करने वाला है? तब पहले ये कौन सी स्टेट, तो पहले ये इंडिया पहले होस्ट करने वाला है, क्लियर। इंडिया में भी कौन सी प्लेस में होस्ट होने वाला है? वो है गुजरात में, ऑप्शन डी तो राइट आंसर, गुजरात, क्लियर। गुजरात की गांधीनगर में ध्यान में रखिएगा। एंड ये रहे 21st एडिशन, यस 21st एडिशन। देखिए 21st नहीं, ये जो हो रहा है, ये जो कि होने वाला है, यानी 29 की बात कर रहा हूँ, ये 23 एडिशन है।
ये जो रहा है 23, फिर अभी के टाइम में तो 21st एडिशन हुए थे ना, 21st एडिशन ये ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, एंड ये 23 होने वाला है। फिर 22 जो रहे 22 ये घोषणा करवाए गए अभी के टाइम में, ये होने वाला है 22 एडिशन, वो 2027 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, क्लियर, वहाँ होने वाला है। एंड मतलब अभी के टाइम में जो नेक्स्ट जो होने वाला है ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद जो होने वाला है ना वो गुजरात में, यानी अभी से जो कि यानी 2029, मतलब अभी के ये जो कि घोषणा करवाए गए। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। तो जो न्यूज में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं राष्ट्रीय जो कि रक्षा जो कि यूनिवर्सिटी इन दी गुजरात विल होस्ट, तो राष्ट्रीय जो रक्षा यूनिवर्सिटी है वहाँ होने वाला है होस्ट 8 जो कि डिसिप्लिन ऑफ दी वर्ल्ड जो कि पुलिस एंड फायर गेम 2029 एंड मार्किंग इंडियाज डेब्यूट आज होस्ट दी दिस जो कि प्रेस्टिजियस ओलंपिक स्टाइल एंड देन द इवेंट। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। फॉर्मर पीएम खालिदा जिया हज पास्ट अवे रिसेंटली, गुजर चुकी है, यानी ध्यान में रखिएगा। फॉर्मर जो पीएम खालिदा जिया है इन्होंने गुजर चुकी है, यानी बिलोंग टू व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री, ये तो बांग्लादेश, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। एंड और बात करें बांग्लादेश के बारे में, कैपिटल क्या है, कैपिटल है ढाका, ये तो पता ही होगा। करेंसी है टाका, आसान सा है ना। एंड पीएम कौन है, पीएम है इंटरिम जो गवर्नमेंट बने वो है मोहम्मद यूनुस, है ना, यूनुस बने। एंड ये भी ध्यान में रखना, जो खालिदा जिया था ना वो फर्स्ट वुमेन पीएम था, ध्यान में रखना, इतने से ध्यान में रखना। एंड देखिए क्योंकि एक नेबोरिंग कंट्री है तो इसमें भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हमने डिस्कस कर ली, तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड बस एंड बात करें इनकी जो इन्होंने जो कि पीएम थे, यानी 1991 से लेकर 1996 तक फर्स्ट फेज में, एंड फिर से जो कि 2001 से लेकर 2006 तक इन्होंने पीएम थे। अभी के टाइम में हाल ही में डेथ हो चुकी है। और ये भी पता ही होना चाहिए कि जो बांग्लादेश में जो कि इलेक्शन होने वाला है ना अगले मंथ में, यानी फरवरी या फिर इसी जनवरी के एंड में आपको देखने को मिलने वाला है। बस ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में एंड देन खत्म करते हैं। फॉर्मर पीएम बस इनकी तो डेथ हो चुकी है, बस इतना ही ध्यान में रखना, कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है एंड क्या है क्या नहीं है वो रहने देते बस। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे कंटेंट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्त यार शेयर करिएगा। एंड और भी बता दूँ, सारे के सारे जो ये पीडीएफ देख रहे हो ये सारे के सारे आपके नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे वहाँ इंक्लूड है, यानी सारे के सारे मिलने वाले फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।